अभी अभी दिन निकला है, लेकिन जोसेफ पास्कुअल अपने मिशन पर निकल रहे हैं। वो समुद्र में जा रहे हैं। 73 साल के जोसेफ जमीन और पानी दोनों जगह मौसम संबंधी डेटा जमा करते हैं। मैं इस तरह के खास थर्मामीटर इस्तेमाल करता हूँ, जिन्हें आप समुद्र में डाल सकते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद वे पलट जाते हैं और गहराई का तापमान दिखाते हैं। पास्कुअल को समुद्र और उसे मापने के तरीकों की बहुत जानकारी है। 50 साल से भी ज्यादा वक्त से वो पूर्वोत्तर स्पेन में लस्त्रीत के तट पर अपने इस शौक को जी रहे हैं। मौसम अनुकूल हो तो वो भूमध्य सागर में पानी का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए हफ्ते में 2 बार समुद्र में जाते हैं। ये मेरा जीवन है, मेरी जगह है। ये मेरे लिए किसी लत जैसा है। बचपन से ही ये मुझे रोमांचित करता था, खासकर इसलिए कि जब मैं 15 या 20 साल का था तब इस तरह का डेटा मौजूद नहीं था। अपने पहले माप बिंदु पर पहुंचने के बाद पास्कुअल अपना एक उपकरण नीचे सरकाते हैं। इससे पता चलता है कि 30 मीटर की गहराई पर पानी का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पास्कुअल के मुताबिक जब से उन्होंने माप लेना शुरू किया है तब से समुद्र की सतह पूरी 1 डिग्री गर्म हो गई है। ये चिंताजनक है क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण पानी फैलता है और इसी के साथ समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता है। हम इसे समुद्र तटों पर भी देख सकते हैं। हर साल वे आधा मीटर घट जाते हैं, जिसकी मैंने पुष्टि की है। 1993 के बाद से यहाँ समुद्र तट 15 मीटर तक सिकुड़ गया है। तापमान के साथ साथ पास्कुअल पानी का खारापन भी मापते हैं। ये जानकारी इसाक मोया जैसे मछुआरों के लिए बहुत काम की है। हमारा काम इस डेटा से जुड़ा हुआ है। अगर हमें इसके बारे में थोड़ा और पता हो जैसे उन्हें पता है तो हम बेहतर मछुआरे बन पाएंगे, निश्चित तौर पर। मछलियों की ऐसी प्रजातियां हैं जो बढ़ते तापमान का सामना नहीं कर सकती और बाकी जो गर्म पानी की आदी हैं भी, वे भी अब दक्षिणी इलाकों से ज्यादा उत्तरी इलाकों की तरफ आ रही हैं। जोसेफ पास्कुअल कोऑर्डिनेट्स और माप को बड़ी सावधानी से दर्ज करते हैं। फिर वो इस डेटा को स्थानीय पर्यटक सूचना कार्यालय में ऐसी वेबसाइट पर पोस्ट कर देते हैं जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। नासा ने एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका में मेरा डेटा देखा और उसकी तुलना अपने निष्कर्षों से की। उन्होंने कहा कि अब वे जानते हैं कि उनके उपग्रह उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं। पास्कुअल के वर्षों के डेटा संग्रह ने बार्सिलोना में भी असर दिखाया है। समुद्री विज्ञान संस्थान में रिसर्चर जांच करते हैं कि जलवायु परिवर्तन पौधों, जानवरों और इंसानों को कैसे प्रभावित कर रहा है। समुद्र विज्ञानी जोर्दी सलाद कहते हैं कि आर्कटिक विशेष रूप से प्रभावित है और भूमध्य सागर भी। हम दुनिया भर के अन्य समुद्रों की तुलना में यहाँ पानी की सतह पर बड़े बदलाव देख रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। भूमध्य सागर उनमें से एक है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पास्कुअल के शौक की अहमियत काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि माप लेते रहना और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने में अपना योगदान देना उनका मिशन बन चुका है। ये दर्दनाक है क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ कैसे बदल रहा है, हम इसे कैसे बदल रहे हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर इसका एक छोटा सा हिस्सा भी अस्थिर हो जाए तो सब कुछ असंतुलित हो जाता है। जोसेफ पास्कुअल का अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई मिल जाएगा। वो कहते हैं कि जब तक संभव होगा वो माप लेने के लिए समुद्र में जाते रहेंगे।